हेलो डियर माय फ्रेंड्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको पिछले दिन की अपेक्षा आज बेहतर लगेगा, क्योंकि आपका कमेंट को हम देखे और वहाँ पे हमको आपका राय अच्छा लगा, जो कि अम्ल भस्म और क्षार से संबंधित टॉपिक को लाने के लिए आप बोल रहे थे। तो आपका हम ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं। आज आज का क्लास आपको बेहतर लगेगा और यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न टच करने से संबंधित रहेगा। तो उसको देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और चलते हैं आज का क्लास की ओर। तो आज का टॉपिक हम रखे हुए हैं अम्ल, क्षार और लवण। इससे इससे रिलेटेड रखे हुए हैं। तो इसको पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए लेकर के आए हैं, उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। कहता है, ध्यान से समझिएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कहने का मतलब है, अगर आप कभी मान लेते हैं कि पढ़ाई पे रुचि नहीं रखा करते थे, किसी कारणवश किसी को कहने से, धैर्य रखने के लिए से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए, और आज का डेट में और पहले का डेट में दोनों का अगर आप तुलना करते हैं तो आसमान जमीन का डिफरेंस बुझाता है। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव करते गए और आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते गए। तो अपने जीवन में एक ही बार कोई भी चीज़ को बदलाव नहीं करें, धीरे 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 बदलाव करें। और एक दिन ऐसा समय आएगा जो कि आपके कामयाबी का हिस्सा बनेगा। तो चलते हैं हम लोग आज का टॉपिक की ओर। तो ये लाइन आप समझ में आपको समझ में आ ही गया होगा, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो छोटा छोटा बदलाव कीजिए जीवन में, बस कामयाबी ही कामयाबी मिलेगा। आपका चैनल है @RD A to Z लर्न 350 SK। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो नहीं जाएगा। तो एक घंटी बगल में बना हुआ रहता है, उसको अवश्य ही दबाएं और ऑल क्लिक करें। चलिए चलते हैं आज का टॉपिक की ओर। ध्यान से समझिएगा इसको आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ पीएच का बढ़ता क्रम और पीएच का घटता क्रम। अगर इधर से इस ओर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है पीएच का मान, और इस साइड से इस साइड आ रहे हैं तो घट रहा है पीएच का मान। इसके बारे में हम लोग को जानना है। आपको 3 लाइन इंपॉर्टेंट बताएंगे, जो कि वो 3 लाइन अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो पूरा आप पीएच मान याद कर बैठेंगे, बिना याद किए याद हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, आइए बोर्ड की तरफ। सबसे पहला काम इसको जानेंगे हम लोग कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम कहते किसको है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं अम्ल। अम्ल के बारे में जानेंगे। ज्यादा बड़ा डिफिनेशन नहीं लेकर के आए हुए हैं आपके पास। कम समय में ज्यादा लाभ, विशेष थ्योरी हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लाभ से बात करेंगे। 7 से कम, और ये रहेगा आपका अगला। ओ, मिस्टेक हो गया।
मिट गया ना। पहले था हम लोग का अम्ल, यहां रहेगा आपका 7 से कम। दूसरा मान लेते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं क्षार, 7 से अधिक। और तीसरा ले लेते हैं उदासीन, 7 के बराबर। देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा, अगर 7 से कम संख्या की कोई लेटर हो या फिर बिंदु में हो 6.5, 4.2, 2.3 इस रूप में हो, अर्थात 7 से कम लेटर में हो, तब उस स्थिति में वो कहलाएगा आपका अम्ल। यदि 7 से एभव ऊपर हो, मतलब 7.1, 7.2, 8, 9 कुछ भी हो, तो उस स्थिति में कहेंगे क्षार। ध्यान से रखिएगा याद। और उदासीन किसको कहेंगे? 7 के बराबर, बिल्कुल ना तो ऊपर ना ही नीचे, बिल्कुल इक्वल रहेगा तो वो कहलाएगा उदासीन। अम्ल में जानेंगे 7 से कम, उदासीन में जानेंगे 7 के बराबर, और क्षार में जानेंगे 7 से ऊपर। तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ये 3 बात को याद रखना है। विशेष थ्योरी भी हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम लेकर के आए हैं शॉर्ट में और हॉट। चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपके लिए से इम्पोर्टेंट बात तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। विभिन्न पदार्थों के पीएच मान, अभी जो इसके बाद स्लाइड आएगा आपका विभिन्न प्रकार के पदार्थ आएगा, और वहां पे हम लोग जानेंगे पीएच मान किसका क्या है, और वहां पे ये भी हम लोग जानेंगे कौन क्षार है, कौन लवण है, कौन उदासीन है। ठीक ना? तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे पीएच मान को लेकर के आए हुए हैं, इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। देखिए पीएच मान, यहाँ पे किसका कौन पीएच मान है उसको हम लोग जानेंगे। शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब ऐसे भी हानिकारक है, उसमें अल्कोहल पाया जाता है, पीना नहीं चाहिए। शराब का सिंबल यहाँ पर दे दिए हैं। चाय का पीएच मान होता है 5.5। पहले इसको देख लेते हैं। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5, टमाटर लाल लाल। सेब का पीएच मान, सेब का पीएच मान होता है 3। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4। पनीर का पीएच मान 5.9। नमक का पीएच मान 7। मछली का पीएच मान कितना है? 6 से लेकर के 6.8 तक। संतरा, संतरा का पीएच मान क्या है? 3.7। आम का पीएच मान क्या है? तो 5.8 से लेकर के 6.0। कॉफी का पीएच मान क्या है? तो 5। मक्खन का पीएच मान क्या है? तो 6.1 से लेकर के 6.4। शैम्पू का पीएच मान क्या है? तो 7 से 10। समुद्री जल का पीएच मान क्या है? 8.5। अब यहाँ पे पीएच मान इतना लेकर के आए हुए हैं, क्या वास्तविक में इतना का ही पीएच मान होता है क्या? नहीं मेरे प्यारे साथियों, इससे भी ज्यादा पदार्थ का भी पीएच मान होता है। ठीक ना? अभी बहुत सारा बचा हुआ है, उसको भी हम लोग को देखना है। तो कितना को आप याद रखिएगा, इसमें से पूछेगा आपको एग्जाम में कि इनमें से कौन सा विकल्प अम्ल से संबंधित है। ऑप्शन में दे देगा आपको
तो वहाँ पे आपको पहचानना है। या इनमें से कौन सा विकल्प क्षार है, इनमें से कौन सा विकल्प उदासीन से संबंधित है, ये सब क्वेश्चन आता है। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है कि जो है कि आम का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तब उस स्थिति में आपको पीएच मान भी याद रखना होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के समझेंगे, विभिन्न प्रकार से आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो सभी टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अभी हम देखिए, अच्छा चलिए यहाँ पे आपका फेवरेट क्या है। जैसे कि मेरा फेवरेट अगर पूछा जाए कि सर आपका फेवरेट क्या है, तो सबसे पहले हम चूज करेंगे आम। सबसे पहले चूज करेंगे आम। और वास्तविक में आम मेरे विचार से सभी का फेवरेट है। आम फलों का राजा है, ये राजा है, सब फल का राजा है। जिस तरह से सब्जी का राजा आलू है, गरीब व्यक्ति भी खा सकता है, उसी तरह से आम गरीब व्यक्ति भी खा सकता है जब वो सस्ता होता है तब। अब रहेगा 200 रुपया किलो तो संभव नहीं है। तो आपका फेवरेट क्या है, आप अपना राय दें, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि 7 से कम जिसका पीएच मान रहेगा वो कहलाएगा अम्ल, 7 से अधिक रहेगा वो कहलाएगा क्षार, और 7 के बराबर रहेगा वो कहलाएगा आपका उदासीन। तो याद रखिएगा। और भी टॉपिक को हम लोग देखते हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दिया हुआ है फिर जल का पीएच मान। अब देखिए, अभी सारा पीएच मान करा देंगे, उसके बाद टिकअप कराएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको टिक करेंगे, उसको बहुत बढ़िया से आप लोग याद रखिएगा, वो एग्जाम में आने की 100% संभावना होती है। जल का पीएच मान होता है 7, रक्त का पीएच मान 7.4, टमाटर का पीएच मान 4.5, दूध का पीएच मान 6.4, नमक का पीएच मान 7, शराब का पीएच मान 2.8, सेब का पीएच मान 3, मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर के 8.4। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं, हिम्मत है तो भूल कर बताओ। इसको लिखने का एक ही तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों, कि यहाँ पे जितने भी बिंदुओं को हम दर्शाए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट और सब एग्जाम में आने का संभावना रहता है। अब यहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट उसको हम टिक कर देते हैं। आपको आपके लिए हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं ताकि आप भूलिएगा नहीं। जल का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रक्त को भूलता कोई नहीं है। रक्त कभी अगर जो है कि आप लोग जैसे कि देखिए, जैसे कि हम जब बच्चा थे तो हाथ वगैरह कट जाता था नाखून काटने में, तो क्या करते थे, तुरंत मुंह में ले लेते थे ताकि वो ब्लड हमारे पेट में चला जाए, पुनः वो फिर से वही अवस्था में आ जाए। ऐसा मेरा माँ जो है कि सोच करता था, लेकिन वैसा वास्तविक में है कुछ नहीं। तो जब ब्लड को मुंह में लेते थे तो नमकीन लगता था, नमकीन लगता था, तो नमकीन लगता था, तो वो नमकीन लगता है तो वो कहलाता क्या है, क्षार कहलाता। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जब 7 से ऊपर चला जाता है तो वो कहलाता है क्षार। तो रक्त भी हमारा क्या है, क्षार है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूध का पीएच मान और मूत्र का पीएच मान, ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, ठीक ना। लेकिन दोनों याद कर लीजिए, ये दोनों में से कोई एक आपका एग्जाम में आता है, ये दोनों हम इंपॉर्टेंट रख रहे हैं, चाहे ये चाहे वो, दोनों याद रखना है। तो इसको हम 3 नंबर में रख लेते हैं, 3 नंबर में 2 प्रश्न। नमक का पीएच मान नहीं पूछता है, नमक का पीएच मान नहीं पूछता है, शराब का पीएच मान भी नहीं पूछता है, सेब का पीएच मान भी नहीं पूछता है। तो यहाँ पे जो फिगर हम दर्शाए हैं, इस फिगर में आपके लिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है, तो 4 लेकिन हम काउंटिंग किए हैं 3। जल का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, दूध का पीएच मान के साथ साथ मूत्र का पीएच मान को भी याद रखेंगे। जस्ट इसके ऊपर जो हम लोग देखे थे उसको भी हम लोग
देख ले कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें हम आपको बता दें कौन कौन इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ उसी को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। समुद्री जल का पीएच मान याद एकदम रखना है 8.5, इसको याद रखिएगा, स्टार है। उसके बाद आप याद रखिएगा आम का पीएच मान, नया क्वेश्चन चल रहा है अभी। आम का पीएच मान 5.8 से लेकर के 6.0 तक। उसके बाद याद रखना है आपको टमाटर का पीएच मान 4.5। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी याद रखना है, ठीक ना। 3 क्वेश्चन याद रखना है। ये मछली को ध्यान से देखिए, मछली खाना भी चाहिए। और पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज से विटामिन डी प्राप्त होता है, एक सूर्य का प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी, और मछली का तेल से विटामिन डी। इसका तेल से निकलता है विटामिन डी। दो ही चीज से विटामिन डी प्राप्त होता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा इसको देख लीजिए। ऊपर जितना भी बताएं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से रिलेटेड था। अम्ल, अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। परिभाषा क्या लिखे हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, प्लस के रूप में रहेगा, तो वो कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल खाना चाहिए, तो खट्टा भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए शरीर में बहुत अच्छा से फायदा लेना हो, तो एस्कर्बिक अम्ल संबंधित है आंवला से। तो आंवला का यूज प्रतिदिन अगर आप एक करते हैं, तो आपका फेस लाइटिंग बहुत ही जबरदस्त रहेगा। तो विटामिन सी शरीर में बरकरार रखने के लिए से प्रतिदिन आंवला का यूज करें। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहां से क्वेश्चन आपका 3 प्रकार का पूछेगा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो याद रखिएगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, या नीले लिटमस को लाल कर देता है, या नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और साथ ही साथ ये जो है कि H+ आयन देता है, जो संबंधित है जलीय विलयन से, ठीक ना। ये सब प्रश्न याद रखिएगा। अगला पीएच मान क्या है, यहाँ पे हम बता ही दिए थे आपको, 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह कहलाएगा अम्ल, ठीक ना। हमको लग रहा है कि आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। उदाहरण में हम दिए हुए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये इंपॉर्टेंट है। खाना अत्यधिक अगर खा लेते हैं तो इसका पाचन क्रिया में सहयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में ऑटोमेटिक नहीं बनता, तो खाना का पाचन क्रिया नहीं हो पाता पूर्ण रूप से। तो वो प्राकृतिक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में ही होता है, जिसके कारण से खाना भी पचता है, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला भी पूछता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है यहाँ पे H2SO4, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल को का सूत्र क्या हो गया, H2SO4। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे सारा बिंदु इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इन सब बिंदुओं से हर एक जो है कि क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो वहां पे ये क्वेश्चन मिलेगा। तो क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं हम लोग क्षार के बारे में हम लोग जानते हैं। क्षार कहते किसको है, परिभाषा में दिए हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन, OH इनवर्स के रूप में रहता है, तो वह कहलाता है हाइड्रोक्साइड। वह क्या कहलाता है, हाइड्रोक्साइड। मतलब ऊपर में माइनस के रूप में रहेगा तो वह कहलाएगा
क्षार, प्लस के रूप में H प्लस था तो कहलाया था अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में क्या होता है, बताइए जल्दी से। क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, ध्यान में रखिएगा। स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना आपको। अम्ल में क्या था, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और क्षार में क्या है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखेंगे हम लोग। नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। ये सारा चीज कंफ्यूजन वाला चीज है। कंफ्यूजन को दूर करे और पूरा कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर दे। यहाँ पे समझेंगे, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। अब यहाँ पे रहता है, नीले लिटमस को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। नीले लिटमस को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। 2-3 बार इसी तरह से आप प्यारे साथियों रट लीजिए ना, आपको पूर्ण रूप से ब्रेन में अटैच हो जाएगा। पीएच मान 7 से ज्यादा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वह कहलाएगा क्षार। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, इतना दबाइए। और आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट में अवश्य ही लिखिए। एक क्लास और आपको बताए हुए थे, इसमें लेकर के आने वाले हैं। आज तो हम पीएच मान लेकर के आ गए, अम्ल क्षार से संबंधित टॉपिक भी लाए हुए हैं। अब बचा है आपका जीवाणु, वायरस, फफूंदी, प्रोटोजोआ, इन सब बारे के इन सभी के बारे में भी जानकारी को एकत्रित कर आपको माइंड में सेटअप करना है, ताकि एग्जाम में कठिनाई की सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए धैर्य बनाना होगा। जिस तरह से आज धैर्य बनाए तो आज का क्लास सेशन भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्लास हो सकता है वही हम लेकर के आए आपके लिए, इंतजार थोड़ा करना है। उदाहरण, उदाहरण में क्या दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या था, NaOH, NaOH। तो ये इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा आज जितना भी बिंदु हम दिए हुए सारा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है आज का जो कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए लवण के बारे में चलिए थोड़ा चलते हैं हम लोग। चलिए लवण के बारे में चलते हैं। परिभाषा क्या दी है, अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। इनमें अम्ल का ऋणात्मक ऋणायन मतलब ऋणात्मक और क्षार का धनायन होता है। कुल मिलाकर के इतना समझिए ना, माइनस में भी हो प्लस में भी हो, दोनों का संयोग हो, वह कहलाएगा लवण। वह क्या कहलाएगा, लवण। बस दिमाग में एकदम प्लस माइनस दोनों बुला रहेगा, कहलाएगा लवण। बस परिभाषा बन गया। पूरा रटना ही नहीं है, कौन बोलता है आपको रटने के लिए। किताबी एग्जाम में लिखना ही नहीं है उत्तर, अपना माइंड से याद रखना है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक दोनों वर्ड को जोड़ करके माइंड को सेटअप कीजिए और कहानी बना करके लिख डालिए, एग्जाम में 2 नंबर। पीएच मान, उदासीनी लवण जैसे नमक NaCl का पीएच मान 7 से कम है, NaCl का पीएच मान 7 से कम है, वह कहलाएगा क्षार, सॉरी उदासीन कहलाएगा। अम्लीय लवण और क्षारीय लवण भी होते हैं। अब यहाँ पे जो है कि ग्रेटर देन लेस देन में भी दे दिए हैं, तो सबको ध्यान में कुछ नहीं रखना है, कुल मिलाकर के याद रखना है। जो है कि 7 प्लस रहेगा तो कहलाएगा आपका क्षार, 7 माइनस में रहेगा कहलाएगा अम्ल, और 7 के बराबर रहेगा तो कहलाएगा उदासीन। बस इतने को बात याद रखना, बाकी को गोली मारिए। चलिए
आगे पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी जितना भी बात इसके पहले किए हैं सारा इसी से रिलेटेड किए हैं। ध्यान से देखिए, अम्ल के लिए है 7 से कम, क्षार के लिए 7 से ज्यादा, उदासीन के लिए 7 के बराबर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। एग्जाम में आपको ये प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। 2 नंबर को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा समझिए आप लोग। और समझना क्या है, सब समझा ही दिए आपको। पूछेगा अम्ल और क्षार में अंतर बताएं, अम्ल और क्षार में अंतर बताएं। तो बताना क्या है, समझिए गए आप लोग। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, बिल्कुल सही है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, बिल्कुल सही है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, बिल्कुल सही है। उदासीन ऐसे पदार्थ, इसको अभी फिलहाल जो है कि क्या करते हैं, टॉपिक से बाहर करते हैं। इसको हम टॉपिक से बाहर करते हैं, क्योंकि पहले इसको समझ लेंगे तब इसको चलते हैं। क्षार में क्या है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनका पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। अब आगे चलते हैं, ये इतना ही एग्जाम में लिखना है। इतना एग्जाम में लिखिएगा तो 2 नंबर आपको प्राप्त होगा। इससे ज्यादा लिखिएगा तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। हो सकता है ज्यादा की जगह कम मिल जाए, क्योंकि मास्टर साहब को पता है कि छापिएगा। उदासीन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उदासीन में क्या रहा है, वो टॉपिक अलग था, ये टॉपिक अलग है। ये अम्ल और क्षार का बात अलग है, ये अलग है। ऐसे पदार्थ और लाल अथवा नीले लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते उन्हें उदासीन कहते हैं। नहीं कर पाएगा वह कहलाएगा उदासीन। जैसे में नमक, नवसादर आदि। तो उदासीन किसे कहते हैं ये एग्जाम में नहीं पूछता है। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, या अम्ल किसे कहते हैं, या क्षार किसे कहते हैं, या अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो उदासीन नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, 8 पॉइंट एनी टाइम याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज लिखे हैं। थैंक यू। ये क्या है आपके लिए, थैंक यू। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाएं। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टाटा।